बोला एक काम कर, मेरे कब्र की मट्टी खा ले और उसके ऊपर पानी नहीं पिएगा। अब इसने क्या किया, जब इसने सुना कि इससे मेरी जान छूट जाएगी तो इसने क्या किया, वो मट्टी उठाई और इसका बाप देख रहा है और मुंह में डाल दी। बाप ने मुंह साफ किया, बाप को इसने धक्का दिया और मट्टी खा गया। मट्टी खाया तो वहीं पे उसकी गर्दन चौक हुई और वहीं पे मर गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। माय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर काशिफ की स्टोरीज़ को आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी पे चलते हैं डायरेक्ट। जी सर। आशी, एक स्कूल हुआ करता था जी। और मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस तरह का एक स्कूल हुआ करता था किसी एरिया में। एरिया इतना बड़ा नहीं होता था, उसी हिसाब से वहाँ पे एक छोटा सा वो ना घर होता है, उस घर के हिसाब से उसको स्कूल बना दिया गया था जिसमें 8-9 कमरे होते हैं और अलग अलग क्लासेज उसमें फिर अलग अलग टाइमिंग से चलाई जाती है। ओके। इस तरह का एक स्कूल हुआ करता था। अच्छा, उस स्कूल में वहाँ के जो बच्चे आते थे वो भी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ पर एक बच्चा हुआ करता था, उस बच्चे को एज़मा की बीमारी थी, दमे की, सांस की, घुटन की। तो अक्सर होता ये था कि बच्चे आपस में खेलते थे तो उसको सांस का दौरा पड़ता था। ओके। तो एक साइड पर बैठ जाता था और फिर पानी वानी पीता था या पंप लेता था और उसके बाद वो दोबारा अपनी उसी काम में थोड़ा बेहतर होता था तो लग जाता था। इस वजह से वो किसी ऐसी एक्टिविटी में भी शामिल नहीं होता था जिसमें दौड़ने का काम है, भागने का काम है। उस स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया, उसको ये मालूम नहीं था कि इस बच्चे के साथ ये इशू है, ये मामला है। खैर, ये आपस में जिस तरह से बच्चे लड़ते हैं, मजाक करते हैं, स्कूल में चलता रहता है। तो आपस में ये लड़के स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे, जो भी। तो ये जो नया स्टूडेंट था इसने देखा कि ये बच्चा जिसको सांस की बीमारी है एक जगह बैठा हुआ है। तो ना कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं जिनको चुल करने की आदत होती है, बुली करने की। वो गया, उसके जाके इंक कपड़ों पे मार दी। उसको गुस्सा आया, ये उठा तो इसने उसको धक्का दिया तो ये गिरा, ये फिर उठा लड़ने के लिए कि ये तूने क्या किया। उसने क्या किया, इसको पाँव से पकड़ के घसीटा और फिर भागा तो ये जज्बात में उसके पीछे भागा तो इसको सीवियर सांस का अटैक आया, दमे का, अस्थमा का। जब इसको अटैक आया अस्थमा का तो बैठ गया एक जगह पे। सीवियरिटी इतनी थी उसकी कि इसको इसका पंप नहीं मिल रहा था। वो या बैग में पड़ा था जो बराबर में रखी थी, तो ये हाथ पांव मारने लगा। अब और स्टूडेंट्स को पता था कि इसको तो सांस की बीमारी है, तो उसमें से एक गया और इसके बैग में देखा और पंप निकाल के ला के इसको दे दिया। इसने पफ लिए, कुछ बेहतर हुआ। सबने जो नया स्टूडेंट था उसको बुरा भला कहा। अब इनकी यूँ समझ लो कि आपस में एक किस्म की टसल हो गई। ठीक, दूसरे दिन इस लड़के ने क्या किया, उसका पंप छुपा दिया बैग से और फिर इसको तंग करने लगा। ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ पड़े आपस में। ये उसको दौड़ाए। आखिर में वो थक के बेचारा गिरा तो सांस लेने लगा, उसको कोई तकलीफ होना शुरू हो गई। लड़कों ने पंप ढूंढा, बैग में पंप ना मिले। करते करते इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई तो इसको जनाब
स्कूल वालों ने फ़ौरन हॉस्पिटल भेज दिया, इनके घर वालों को बुला लिया और हॉस्पिटल। बच्चा रास्ते में एक्सपायर हो गया ओए ओए। इस वजह से। अब जब बच्चा एक्सपायर हो गया, स्कूल तक ये बात पहुंची कि जी ये इस तरीके से बच्चा एक्सपायर हो गया है, दमे का। सब ने उस लड़के को बोला, लड़के को उसको कोई मतलब परवाह ही नहीं कि भाई वो तो उसकी बीमारी थी, हम तो खेल रहे थे, वो तो अपनी बीमारी की वजह से गया है, हमें तो परवाह नहीं है, वो मरा तो मरा। खैर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने स्कूल में एक छोटी सी कुरान खानी मतलब रखी उस बच्चे की सवाब के लिए। ठीक है। जब बच्चे के सवाब के लिए कुरान खानी रखी इन्होंने, तो जिस जगह रखी थी, जिस क्लास में इस बच्चे की क्लास थी, और स्टूडेंट्स को बुलाया, तो जिसने धक्का दिया था उसको ये बच्चा नजर आया क्लास में एक जगह पे बैठा हुआ। ओके। अब ये परेशान, उसको डर भी लगे, लेकिन इसने बोला नहीं ये मेरा वहम है, मैं कल से बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, बच्चा मरा है जब से और ये ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल ये आपस में वो कुरान खानी हो गई, वो चले गए। कुछ दिन के बाद क्लास के 2 बच्चे बीमार पड़ गए और उनको वही दमे का मसला होने लगा। अब जब वो दमे का मसला होने लगा तो जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने बोला भाई ये तो एज़मिक है। उन्होंने बोला इनकी तो कभी पहले हिस्ट्री थी नहीं। बोला नहीं थी, लेकिन अब तो इन दोनों को ये है, अस्थमा है और ये इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ये होगा वो होगा। बहरहाल करते करते उस क्लास के 4-5 बच्चों को डायग्नोस हो गया एज़मा। ये जो था जो लड़का था जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी, इसको अब कुछ समझ में आ रहा था कि यार ये कोई मसला दूसरा है, मतलब ये आम चीज़ नहीं है कि क्लास में पहले किसी को कुछ था नहीं, अब एस्थमा ने बोला अब मेरी बारी भी आएगी। जब सबकी आ रही है तो मैंने गया तो मेरी वजह से मेरी बारी भी आएगी। इसने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया। ओके, डर के मारे। ये घर से निकलता था और बंक कर देता था। 2-3 स्कूल के और लड़के अपने साथ मिला लिए इसने और ये क्लास स्कूल से बंक कर देते थे। इसको ये डर हुआ करता था कि मैं अगर स्कूल जाऊंगा तो खुदा न खास्ता मेरे साथ भी कोई ना कोई चीज़ होगी। अच्छा, जैसे ही ये लड़का बंक करना शुरू हुआ, जो क्लास के वो लड़के थे वो ठीक हो गए, क्लास स्कूल नॉर्मल चलने लगा। ठीक, अब जब इसको पता चला कि यार ये तो मामला इस तरह से है, इसके घर पे पता चला, इसके बाप ने इसको मारा वारा कि क्या तरीका है, तुम स्कूल नहीं जाती हो रही हो। इसका बाप ज़बरदस्ती उसको पकड़ा और बोला कि चल स्कूल बेटा, बैक टू स्कूल चलो। ओके, सही है। तो वो उसको स्कूल ले गया। अब ये उसको अपने बाप को ना अजीबोगरीब वो दे रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है कि बाबा स्कूल में पढ़ाई नहीं है, बाबा स्कूल में ये है, बाबा स्कूल में वो है। बोला तू पढ़ेगा तो होगी पढ़ाई, तुम तो स्कूल से बंक कर रहे हो, भाग जाते हो, तो इस तरह से नहीं चलेगा। बहरहाल बाप उसको लेके स्कूल पहुंचा और वहाँ पर उनको बोला कि ये जिस दिन ना आए आप हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म करें। इसका पहला दिन था स्कूल का, बंक के बाद, उन हादसों के बाद। ये जिस टेबल पर बैठा, इसको फील हुआ कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। अब ये परेशान, एक अजीब सा वो एक भारीपन का एहसास होता है ना, इसको घबराहट। ये उठा, इसने बोला टीचर से कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो चला गया। वॉशरूम गया, हाथ मुंह धो रहा था, सामने शीशा लगा हुआ था, तो इसने देखा कि वो बच्चा जो मर चुका था वो सामने शीशे में खड़ा हुआ है। अब इसको लगा कि ये मेरी हेलुसिनेशन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ उस चीज़ को लेके। इसने क्या किया, भागता हुआ आया टीचर के पास, पसीने पसीने के, मैंने ये इस तरह से देखा है। टीचर ने बोला तुम्हारा वहम है, तुम बैठो अपनी क्लास अटेंड करो। बिठा दिया इसको, ये पढ़ता रहा। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये क्लास से बाहर निकले, तो अब इसके जिस्म से अब जान निकलती जा रही है। बच्चे निकल गए, इसने अपना वहीं पे बैठ के जो लंच था वो निकाला और खाने लगा। तो उसके लंच में
अजीब व गरीब किस्म की एक स्मेल, और जिस तरह से नहीं फंगस लग जाता है वो लंच। जबकि लंच तो सुबह का ये फ्रेश लाया, इसने क्या किया कि वो फेंक दिया। लंच फेंका तो इसके सांस में दिक्कत होना शुरू हुई। लंच फेंकने से? फेंकने से कुछ खाया, जब उसको फील हुआ तो इसको सांस में दिक्कत शुरू हुई। ये गया, भागा नीचे, जाके पानी वानी पिया, हवा खुली में बैठा। लड़के देखने लगे कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो इसके घर वालों को बुला लिया और इसको उनके हवाले कर दिया। अब बाप ने इससे पूछा कि आज तेरा पहला दिन है और तूने पहले दिन पे ही ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी हैं, तुम्हें स्कूल जाना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है नहीं, तो या तो मैं तुम्हें स्कूल से छुड़वा दूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या किस्सा है। फिर इसने A to Z अपने बाप को सारी बात शुरू से लेके आखिर तक की सारी बात बताई। बाप परेशान हो गया कि ये तो कुछ मसला लग रहा है। मोहल्ले की मस्जिद में चले गए पेशमाम के पास, पेशमाम को सारी चीज़ें बताई। पेशमाम ने इसको तावीज़ बना के दिया कि इसको पहनाओ तो ये चीज़ें इसके करीब नहीं आएंगी। उसने बोला ठीक है। वो तावीज़ पहन के घर आ गया। अब रात को सोया तो इसको फील हो कि वो बच्चा इसके बराबर में सो रहा है, और इसको नज़र आने लगा बाकायदा। ये उठ के बैठ गया कि ये कैसे हो सकता है। चीखना शुरू कर दिया, माँ बाप आए, क्या हुआ क्या हुआ, वो मेरे बराबर में सो रहा है, वो यहाँ पर है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। बहरहाल उनको ये सारी चीज़ें, अब माँ बाप परेशान होने लगे कि यार ये तो मसला बढ़ता जा रहा है। फिर इन्होंने पेशवाम से दूसरे दिन जाके बात की। पेशवाम ने बोला ठीक है, मैं पानी दम करके दे रहा हूँ, उसको पिलाओ और जहाँ सोता है वहाँ छींटे डाल दो, उसके छिड़काव कर दो। इन्होंने ऐसे ही किया तो ये जब सोया तो इसका तावीज़ जो इसके गले में हुआ करता था वो सामने कुंडी में हैंग हो रहा था। अब इसके गले से वो तावीज़ निकल गया। कैसे निकला, किसने निकाला, इसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसने जब सामने तावीज़ हैंग होता देखा तो इसके सांस में तकलीफ होना शुरू हुई। इसका बाप लेके हॉस्पिटल भागा, उन्होंने ऑक्सीजन दी, नेबुलाइज किया, कुछ टेस्ट करवाए, तो भाई ये एस्थमिक हो गया। ठीक है कि इसके लंग्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है, FEV इतनी नहीं है कि ये जो है वो इतना होल्ड कर सके ऑक्सीजन को या कार्बन को रिलीज कर सके। तो इसके लंग्स अब ख़राब हो रहा है और ये लाइफ टाइम इसको ये इनहेलर यूज़ करना पड़ेगा, ये पंप यूज़ करना पड़ेगा। अब ये रोए ये मेरे साथ क्या हो गया। इसने अपने बाप को बोला मुझे उस बच्चे की कब्र पर लेके चलो। तो जब बाप इसको उसकी कब्र पे ले गया तो बाप को तो नज़र नहीं आया, लेकिन इसको वो बच्चा उस कब्र पे बैठा हुआ नज़र आया। ये जाते ही उसके पैरों में गिर गया। अब बाप देख रहा है ये किसके पैरों में गिर रहा है, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई और एक मजाक थी और तुम्हारी उस मजाक में जान चली गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने बोला कि तू चाहता है मैं तुझे माफ़ कर दूँ? बोला हाँ। बोला एक काम कर, मेरे कब्र की मट्टी खा ले और उसके ऊपर पानी नहीं पिएगा। अब इसने क्या किया, जब इसने सुना कि इससे मेरी जान छूट जाएगी, तो इसने क्या किया, वो मट्टी उठाई और इसका बाप देख रहा है और मुंह में डाल दी। बाप ने मुंह साफ किया, बाप को इसने धक्का दिया और मट्टी खा गया। मट्टी खाया तो वहीं पे उसकी गर्दन चोक हुई और वहीं पे मर गया। अच्छा, ये जिस बच्चे का बता रहे हो, उस बच्चे ने अपने बाप को सारी स्टोरी बता दी कि मैंने इसको मारा, इसका बाप छुपाया। मतलब मुझसे ये हादसा हुआ। बचकाना हरकत, मतलब हाँ हादसा था बेसिकली। अब वो उसको पता थोड़ी था कि इससे किसी की जान चली जाएगी। अच्छा, ये कहाँ की स्टोरी है वैसे ही, कौन से शहर की? ये कराची की स्टोरी है। और ये स्टोरी आपको किसने बताई है? ये उन्हीं के रिलेटिव में से किसी ने बताई। ओके। और वैसे भी अभी नॉर्मली स्कूल खुलने वाले हैं, मतलब आज जब हम स्टोरी रिकॉर्ड करें, मतलब कल ये स्कूल खुलने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो बड़ी लंबे वक्त के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जितनी भी जगहें होती हैं, जो जगहें बंद होती हैं
हाँ, इवन हमारे अपने घर भी जो होते हैं, जो कमरे यूज़ नहीं होते, तो वहाँ पर भी कुछ असरात आ जाते हैं। कमरे बंद हों या खुले हों, इनको जहाँ आना होता है ये आके अपना बसेरा कर लेते हैं। लेकिन वीरानों में, बंद जगहों में, घरों में ये अक्सर इस तरह से होते हैं क्योंकि उनको कोई तंग नहीं करता। यस, तो बेहतर ये है कि हमारे बच्चे भी जब स्कूल आप भेजते हैं उनको, तो एक तो बच्चों को नमाज़ पढ़ने की आदत डालें, पाक साफ रहने की आदत डालें, और दूसरा ये कि उनको उनका भी मतलब, जैसे हमने एक वीडियो बना के रखा था कि हिसार कैसे बांधा जाए, आप वो वीडियो देखें और आप अपनी सोच में वो हिसार बांध दिया करें ताकि बच्चा आपका, या वो पढ़ के उन पे दम कर लिया। हाँ, सिंपल, महफूज रहे आपका बच्चा ना। क्योंकि ऐसी अभी जैसे ये स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, तो ये जगहें बड़ा समझिए 2-2 महीने, 3-3 महीने तक वो जगहें लिटरली बंद रही हैं। होता है वहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे स्कूल में होता है, लेकिन हर जगह पे है, जिन व इंस, हर जगह है, हर जगह है, हज़ारों में। तो आप बच्चों को मेहरबानी करके जो है ना, उनका हिसार बांध के फिर इनको स्कूल भेजें। इनसे वो अलग अलग तकलीफ़ों से, अक्सर लोग कहते हैं कि यार फला फला बीमारी की वजह से हमारा फला फला रिश्तेदार मर गया, तो भाई वो मरने की वजूहात हो भी सकता है। जैसे हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसकी डेथ हुई थी तो कुछ पता नहीं चला कि इसको क्या हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, हमसे यंग, हमसे छोटी उम्र का लड़का, लेकिन कुछ पता नहीं चला, उसकी डेथ हो गई। तो उसने हमें भी हिला कर रख दिया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हो सकता है कि इसके साथ ऐसी कोई चीज़ लग गई हो जिसने इसको विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज उसको कमज़ोर करके मार दिया। क्योंकि ये आदत हम लोगों की कुछ ऐसी है, अभी भी है, कि हम लेट नाइट तक बाहर होते हैं और अजीबोगरीब जगहों पर बैठकर चाय के चस्के चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम सुनसान गलियों में 8-10 दोस्त मिलके गप्पे मार रहे होते हैं, मजाक मस्तियाँ कर रहे होते हैं। और ऐसी जगहों पर मैंने अक्सर, हमने अपनी संगत में देखा, अपनी दोस्ती में देखा है, किसी को यूरिन पास करना है तो वो उसी ही वीराने में जाकर एक कोना पकड़ के यूरिन पास करके आ जाते हैं। मतलब अब ऑफ कोर्स ये चीज़ें हर जगह मौजूद हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पर उनको कहीं पर अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह हम चाय पीने जाते हैं, हाँ, वो जगह कैसी है, मतलब वो वीराना है, वीराना है पूरा। वेल, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। और यस, अगर आप लोग अपनी स्टोरीज हमें सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल मिल जाएगी। हमें अपनी स्टोरीज भेजें, ऑडियो भेजें, वीडियो भेजें, या अपनी रिटर्न में स्टोरीज भेजें, हम वो स्टोरीज आपकी अपने चैनल पर शेयर करेंगे। एक और बात आपको मज़े की बताना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे सवाल किया कि काशिफ भाई, जिन्नात की एज जो होती है, जो उम्र होती है, वो कितनी होती है और कब से स्टार्ट होती है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन्नात की उम्र जो होती है 300 साल तक तो जिन्नात बच्चे होते हैं। 300 साल तक तो जिन्नात बच्चे होते हैं। 300 साल के बाद वो जवान होना शुरू होता है। तो ये किसी ने सवाल किया था मुझसे, तो उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग अपने कोई भी सवालात भी पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में सवालात हमें भेज सकते हैं, फिर हम आपको उनका जवाब भी दे देंगे, डॉक्टर साहब खुद देते हैं। वेल, अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपसे, कल एक नई स्टोरी में। अब हमें दीजिएगा इजाज़त, सी या अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।